कोरोना की दूसरी लहर ने शहरों से गांव की ओर रुख कर लिया है। गांव में पैर पसारने लगा है। गांव के लोगों पर कहर बरपा रहा है। ग्रामीण भारत को बुरी तरह से कोरोना महामारी की चपेट में जकड़ लिया गया है। कोविड उपयुक्त व्यवहार और सेफ्टी प्रोटोकॉल से अनभिज्ञ गांव के लोगों को कोरोना की दूसरी लहर का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह गांव में शादी समारोह और हरिद्वार कुंभ से आए लोगों को माना जा रहा है। गांव में शादी विवाह मुंडन तेरेवी जैसे कार्यक्रम को कोरोना महामारी में फैलाने में सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि गांव में लगातार शादी विवाह के कार्यक्रम हो रहे हैं और लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गांव में कोरोना महामारी का प्रसार तेजी से हो रहा है। भारत एक गांव का देश है। यहाँ बड़ी आबादी गांव में ही बसती है, लेकिन शिक्षा और जागरूकता के अभाव के कारण यहाँ पे कोरोना संक्रमण के कहर का लोग तेजी से शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कोरोना जैसे बीमारी को मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के निवाड़ जिले में देखने को मिला। यहाँ कोरोना संक्रमण एक युवक ने अपने ही गांव में एक शादी समारोह में शामिल हो गया और लोगों के साथ जमकर डांस किया और उसके बाद में लोगों को खाना भी परोसा। वहीं दूल्हा दुल्हन के साथ में उसने फोटो भी खिंचवाई। लेकिन वहीं कुछ दिन बाद गाँव के कई लोगों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद लोगों ने जाँच करवाई। उसमें 60 से 40 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले आ चुके हैं। इसी तरह से तेलंगाना के निजामाबाद में एक शादी में शामिल होने वाले करीब 87 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। यहाँ भी वही हाल था। एक गांव में आयोजित शादी समारोह में करीब 400 लोगों ने हिस्सा लिया। सब ने जमकर दावत का लुत्फ उठाया। सब लोगों की जब तबीयत खराब होने लगी तो कोरोना संक्रमित की जाँच करवाई, जिसमें 87 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। गांव में फैल रहे कोरोना संक्रमित के मामले सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। इसमें जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा संक्रमित होने वाले बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 25 से कम उम्र वाले ही ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कई गांवों का दौरा कर चुके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया है कि 25 साल से कम उम्र के लोगों में कोरोना संक्रमण के मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं कोविड-19 के रक्षा है। आपको बता दें कोविड-19 का कहर इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि यहाँ तक कि एक अचानक से टेस्ट कर लिया गया, किसी भी पर्सन को पकड़ के टेस्ट कर लिया गया। उसमें 12 साल की जो लड़की थी वो कोरोना संक्रमित पाई गई। वहीं लगातार शादी समारोह का भी दौर जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि लड़की हाल ही में किसी दूसरे गांव गई थी शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहां से जब वापस आई तो ये कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके बाद इसे आइसोलेट कर दिया गया है। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि इस समय गांव में शादी समारोह का माहौल तेजी से चल रहा है, लेकिन लोगों को शादी विवाह में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि गांव में कोरोना संक्रमण को मानने से लोग इनकार भी कर रहे हैं। लेकिन जो गांव से थोड़ा सा शहरी इलाके हैं वहां पे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। लेकिन जिस गांव में कोरोना संक्रमण के मामले ज़्यादा फैल चुके हैं, हालांकि वहां के लोग काफ़ी खौफ में हैं और वो कोरोना प्रोटोकॉल का अच्छे से ईमानदारी से पालन कर रहे हैं और शादी विवाह में शामिल होने से बच रहे हैं, क्योंकि लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि गांव के हालात को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों से अभियान चलाकर मरीजों की पहचान कर उनके इलाज करने की बात कही है। आपको बता दें सरकार ने गांव के लिए एक अलग कोविड गाइडलाइंस जारी की है, ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। और इस गाइडलाइंस के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं को जुकाम बुखार की मॉनिटरिंग व संकीर्ण मामलों में कम्युनिटी हेल्थ अफसर को फ़ोन कर केस को देखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा AANM को रैपिड एंटीज टेस्ट की ट्रेनिंग दी जाने की बात कही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर टेस्ट किए जाने के बाद में मरीजों को तब तक आइसोलेट होने की सलाह दी गई है जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। बताते चले इस वक्त कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार काफ़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे में 2,81,000 कोरोना संक्रमित मामले पाए गए हैं। इस दौरान 4,092 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना मामले को पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो काफ़ी
कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के हालात को अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मामले काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मामले एक दिन में 62,000-65,000 के करीब आ रहे थे, वहीं इस समय कोरोना महामारी का आंकड़ा काफ़ी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर कल की बात की जाए तो यहाँ पर 9,442 केस शामिल हुए थे, जिसकी वजह से अगर ये कहा जाए कि कोरोना संक्रमण के मामले यूपी में काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात पहले से काफ़ी सुधर गए हैं और पहले लोगों को यहाँ पर इलाज के लिए बेड और ऑक्सीजन या कई सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों को आराम से सारी सुविधा मिल पा रही है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।